तो हरियाणा में एक के बाद एक सरकारी भर्ती पर्चा लीक मामला अब सरकार की साख और भर्ती आयोग की विश्वसनीयता पर भारी पड़ रहा है। विपक्ष बीजेपी जजपा सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र में घेरने की तैयारी में है। कांस्टेबल भर्ती के पर्चा लीक में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और रद्द। इससे पहले पिछले महीने पानीपत में एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती के लिए ऑनलाइन पेपर में चीटिंग, पानीपत पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। इसी साल जनवरी में ग्राम सचिव भर्ती का पेपर लीक, उससे पहले पिछले साल क्लर्क की भर्ती का पर्चा लीक, उससे पहले एएनएम का पर्चा लीक। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे बीजेपी जेजेपी सरकार की साख ही नहीं खराब हो रही, भर्ती एजेंसी एचएसएससी की विश्वसनीयता भी दांव पर लग गई है। पहले सिपाही की भर्ती का मामला, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। गौरतलब है कि विपक्ष पर्चा लीक मामले को 20 अगस्त से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के 7 साल के राज में 28 बार पर्चे लीक हो गए। इससे होता क्या है, जो पढ़ाई तैयारी करने वाले और गंभीर बच्चे होते हैं कई बार वो नौकरी से रह जाते हैं और पैसे और तिकड़मबाजी वाले नौकरी पा जाते हैं। लगता है ये हो भी रहा है तो क्या इसके लिए कमीशन और सरकार की जवाबदेही नहीं है? एक तरफ ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए वाहवाही और इधर भर्ती कांड मामला सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली घटनाएं। खट्टर साहब, हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है? दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये सब्जबाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं? सच्चाई ये है कि पेपर लीक माफिया के तार हरियाणा के सत्ताधारी सफेद पोशों से जुड़े हैं, उच्च आला अधिकारियों से जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोगों से जुड़े हैं। आई बार पेपर लीक हो जाता है, आई बार एफआईआर दर्ज होती है। दरअसल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चल रही एकेडमीज पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कई एकेडमी संचालकों की पोल खुल चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिसार के नरेंद्र ने सिपाही भर्ती पर्चा लीक मामले में 1 करोड़ की डील की थी। वो कैथल के बालाजी डिफेंस एकेडमी संचालक रमेश से मिला। उसने लाखों रुपए में एक उम्मीदवार को पर्चा लीक किया। वो पहले भी इस तरह के कारनामे कर चुका है। रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी एकेडमी है और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, जो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। इधर पर्चा लीक मामले में सरकार और भर्ती कमीशन अभी खामोश हैं। इतना जरूर है कि कमीशन के चेयरमैन ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सारे मामले की तह तक जाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस की एसआईटी भी गठित हो गई है, लेकिन जहन में फिर वही सवाल, एक तरफ ओलंपिक में युवाओं की शानदार परफॉर्मेंस और इधर नकल गैंग और करियर की राह पर निकले हजारों लाखों शिक्षित युवाओं के सपनों से खिलवाड़। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।